हमारी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। जिस तरह आपको पता है कि कंटिन्यूसली वो इंक्रीज़ होते हैं ना, इन्फ्लेशन। बार बार हम लोन लेते हैं, IMF से लोन लेते हैं, इस तरह वर्ल्ड बैंक से हम लोन लेते हैं। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फिर शराइत लगाते हैं और वो हमने फिर ज़रूर मानने पड़ते हैं। तो इस वजह से डॉलर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता है नाउअडेज़। ये हमेशा इस तरह करते हैं, मजम्मत पे मजम्मत, और महंगाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम रेट डिक्रीज़ करेंगे, लेकिन फ़िज़िकली उन्होंने कुछ इस तरह के प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया। अब इंडिया की अगर बात करें तो वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और उनके एक वज़ीर-ए-आज़म, अगर हम बात करते हैं कि वो चाय वाला था, चाय वाला है, यानी कि नरेंद्र मोदी है। उन्होंने अपने मुल्क को किस हद तक ले गया वो। बस मैं IMF को यही कहूँगा कि हमारे चलने के ऊपर भी वो कुछ ना कुछ जो है टैक्स लगा दें, हमें सांस के ऊपर भी हमारे टैक्स लगा दें, हमें जो है जीना हमारा हराम कर दें जितना आप कर सकते हैं। इंडिया में इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे टैलेंट को सपोर्ट किया जाता है, वहाँ पे एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे स्टार्टअप्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ पे हर चीज़ को सपोर्ट किया जाता है। ये हमारे नवाज शरीफ लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि हमें इस मुकाम तक वो लेके आए हैं। बहुत शुक्रिया नवाज शरीफ साहब आपका। आपने इतनी नवाजिश किया हमारे ऊपर और हमारी न्यू जनरेशन के ऊपर, हमारे लिए इंतहाई मुश्किलात पैदा करके चले गए हैं आप। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना दलान, यू वाचिंग हम आवाज़ विद मी। और आज का हमारा टॉपिक है डॉलर। तो जी, डॉलर की जो प्राइस है वो स्काई रॉकेटिंग की तरह बिल्कुल ऊपर ऊपर और ऊपर ही चलती जा रही है। आखिर हो क्या रहा है? और डॉलर को देखते हुए, डॉलर की प्राइस को देखते हुए रुपए की जो कीमत है वो ज़मीन बोस हो गई है, बिल्कुल डी वैल्यू होता जा रहा है हमारा पाकिस्तानी रुपया। आखिर ऐसा क्यों है? पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्यों इस तरह से पैरालाइज होती जा रही हैं? उसी के साथ साथ ये देखेंगे कि ये IMF के जो मुआहदे हैं उन पर जो शराइत दी गई हैं पाकिस्तान को, बहुत ही कड़ी, बहुत ही सख्त है। उन पर क्या वाकई ही में पाकिस्तान की वजारत उज़्मा अमल दरामद करने वाली है? और अगर अमल दरामद होता है तो आम आवाम का क्या बनने वाला है? ये बहुत सारे सवाल हैं, जानेंगे हमारी आवाम से, पूछेंगे कि आखिर उनको क्या लगता है वाकई ही में क्या पाकिस्तानी अवाम इन सब चीज़ों के अंदर सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। चलते हैं अवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? लियाकत मोहम्मद। याकब। जी जी। अच्छा सर, आज का हमारा सवाल ये है कि डॉलर की जो प्राइस है वो बहुत इंक्रीज़ होती जा रही है, दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। अभी 2 दिन की बात करें तो 11 रुपये 17 पैसे डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ हुई है। क्या कहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ना कि हमारी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। जिस तरह आपको पता है कि कंटिन्यूसली वो इंक्रीज़ होते हैं ना, इन्फ्लेशन, इसकी वजह भी हो सकती है। और हम बार बार हम लोन लेते हैं, IMF से लोन लेते हैं, इस तरह वर्ल्ड बैंक से हम लोन लेते हैं। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फिर शराइत लगाते हैं और वो हमने फिर ज़रूर मानने पड़ते हैं। तो इस वजह से डॉलर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता है नाउअडेज़। ये वजह होती है। अच्छा सर, यहाँ पर डेफिनेटली IMF की तरफ से कहा गया है कि आप इंटर बैंक और ओपन मार्केट में जो डॉलर का फ़र्क है उसको ख़त्म करें, और उनकी बात मानी भी गई और डॉलर का फ़र्क जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। 250 प्लस हो चुका है डॉलर इस वक्त हमारी ओपन मार्केट के अंदर। इंटर बैंक के अंदर जो है डॉलर की प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपके ख़्याल में पाकिस्तान के अंदर महंगाई का अब क्या आलम होने वाला है? देखो, अगर इस तरह के जुलूस होते हैं, इस तरह के लॉन्ग मार्च होते हैं, इस तरह के अगर ये सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और इस तरह के हमारे पॉलिटिकल पोलराइजेशन, हमारी एजुकेशन की जो हालात है वो भी ख़राब है, तो हम इस सब को देखकर इनसे ये पता चलता है कि हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा इस तरह। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्वियसली ये, और इवन के 2 टोक अल्फाज में हमारे हुक्मरानों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत से लेकर बिजली की सब्सिडी तक ख़त्म कर दी जाएगी, और ये बहुत एक बड़ी न्यूज़ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपके ख़्याल में क्या हम सस्टेन कर पाएँ? देखो, अगर हम न्यूज़ की बात कर ले, सियासतदानों की बात कर ले, तो सियासतदानों का एक अपना एक टेंस होता है। जिस तरह के हमारे प्रेजेंट टेंस होता है, पास इनका एक अपना टेंस है, फ्यूचर इम्पॉसिबल टेंस। ये हमेशा इस तरह करते हैं, मजम्मत पे मजम्मत, और महंगाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम रेट डिक्रीज़ करेंगे, लेकिन फ़िज़िकली उन्होंने कुछ इस तरह के प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया। तो अब इनसे कोई इस तरह के उम्मीद भी नहीं की जा सकती। यहाँ पर एक और सवाल ऐड करूँगी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में डॉलर की प्राइस है 81.42 और ये पाकिस्तान की प्राइस है 3 टाइम्स लोअर है। तो इंडिया का जो रुपये है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ज़मीन बोस हो गया। क्यों? इसकी असल वजह, अगर मैं दोबारा यही बात है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और हमारी देखो डेमोक्रेसी होती है हर मुल्क में। जिस तरह पाकिस्तान में बराए नाम है, मीन के होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते ना। अब इंडिया की अगर बात करें तो वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और उनके एक वज़ीर-ए-आज़म, अगर हम बात करते हैं कि वो चाय वाला था,
चाय वाला है यानी कि नरेंद्र मोदी है, उन्होंने अपने मुल्क को किस हद से किस हद तक ले गया वो। और हम पाकिस्तान में क्या करते हैं, हम 5 सालों में 3-4 वज़ीर आज़म आते हैं, वो 5 साल में सिर्फ एक वज़ीर आज़म होते हैं। तो वो सब कुछ मेंटेन रखते हैं, वो एजुकेशन के लिहाज से हमसे आगे हैं, वो इस तरह के इकनॉमिक स्टेट से जो हालात है वो हमसे आगे है, इनकी सब कुछ जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, मिलिट्री पावर है, इस तरह के अथॉरिटी मिस यूज़ है, वो हमसे इस तरह इस सिचुएशन में बहुत आगे है। तो इस वजह से इनकी जो पैसे है, इनकी जो भी सब कुछ है वो मेंटेन होती है। अच्छा, इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान किस तरह से जो है कैरी ऑन कर सकता है। एवरीबडी इज़ सेइंग कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू डिफ़ॉल्ट, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू डिफ़ॉल्ट। किस तरह से हम लोग जो है कैरी ऑन कर सकते हैं, IMF के शराइत पूरे कर देना कि पाकिस्तान को बचा। देखो, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि हम एजुकेशन आम करना चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो जाए। हम क्यों पीछे, हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के दरमियान है, कभी एक के साथ होते हैं, कभी दूसरों के साथ होते हैं। दूसरी जी ये कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमने मेंटेन रखनी है। तीसरी ये बात कि हमने मिलिट्री पावर जो है वो सस्टेन रखनी है, वो कि आपका ये एक हक़ है, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन है कि हमने लोन नहीं लेने हैं, जिस तरह के वो फिर अपने मर्ज़ी के मुताबिक शराइत लगाते, अगर हम वो रोक लें तो पाकिस्तान को हम डेवलप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे। अगर गवर्नमेंट के हालात ऐसे रहें, लाइक इन्होंने ऐसे ही रखा, कोई प्रॉपर इनके पास वो प्लान नहीं है, ठीक है ना, गवर्नमेंट चलाने के लिए, और फिर तो जब डॉलर ऊपर जाएगा तब लोग इमरान खान की तरफ जाएंगे कि भाई इमरान खान सही कह रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है, पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास। और काफ़ी ज़्यादा अदारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका मैंने खुद सुना है कि उन्होंने जो उनके चेयरमैन हैं और IG हैं, DIG हैं, उन्होंने कह दिया कि हम तक अभी वो जो बजट पास हुआ था ना उसके पैसे नहीं पहुंचे, ठीक है, तो हम एम्प्लॉयज़ को कैसे पैसे देंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो आई कम्प्लीटली एग्री, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ायद शुआरी की जाए, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को फारिग करने का भी कहा है इसके, और उनमें बड़े बड़े वज़ीर भी शामिल हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान रन कर पाएगा? बहुत मुश्किल है, रन तो करना ही है, कुछ लाइक रुक तो नहीं ना सकते लाइक। तो ये है कि पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में चला जाएगा, और कुछ इस तरह से है कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो ना थोड़े दिन पहले किसी ने ट्वीट किया हुआ था, सर आप तो चले जाएंगे लंदन, ठीक है ना, फिर बाद में सर आप तो दुबई चले जाएंगे, हमने तो इधर ही रहना है ना। तो प्लीज़ पाकिस्तान के बारे में कोई सोचें, ठीक है ना, ऑनेस्ट होके काम करें, ठीक है ना, और अच्छे प्लान्स बनाएं पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब ये चीज़ आई एग्री। मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान बहरान का शिकार हो रहा है, लाइक इस तरफ जा रहा है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है बाहर से कुछ मंगवाने के लिए, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्होंने बंद की हुई है, ठीक है ना, चीज़ बंद है। हाँ एलसीज बंद है। इन सब चीज़ों को तो देखते हैं, लेकिन इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में डॉलर इज़ 81.42 और ये पाकिस्तान से 3 टाइम्स लोअर है। तो इस चीज़ को देखते हुए आपके ख्याल में क्या इंडिया ने अपनी इकॉनमी को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि उनकी वहाँ पर जो है डॉलर की स्टेबिलिटी जो है इंटर बैंक में, ओपन मार्केट में नज़र आता है? ये तो डिफरेंस बहुत पहले से है, ये लाइक पहले 50-50 का था, आज से तकरीबन 6-7 साल पहले। तो उसके बाद से ये जो थर्ड वाला पार्ट है उसके बाद से ये ऐड हुआ है। तो मेरे ख्याल 1980 में तो इकोनॉमी तकरीबन बराबर थी ना, तो उसके बाद से इंडिया ने ग्रो करना शुरू किया, इंडिया की गवर्नमेंट ने, इकोनॉमी ने, इंडस्ट्रीज़ ने, तो उसके बाद से इंडिया ऊपर गया। ऐसा ही होता है। बस मैं IMF को यही कहूँगा कि हमारे चलने के ऊपर भी वो कुछ ना कुछ जो है टैक्स लगा दें, हमें सांस के ऊपर भी हमारे टैक्स लगा दें, हमें जो है जीना हमारा हराम कर दें जितना आप कर सकते हैं। ये हमारे नवाज शरीफ लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि हमें इस मकाम तक वो लेके आए हैं। बहुत शुक्रिया नवाज शरीफ साहब आपका, आपने इतनी नवाजिश किया हमारे ऊपर और हमारी न्यू जनरेशन के ऊपर, हमारे लिए इंतहाई मुश्किलात पैदा करके चले गए हैं। आप क्या कह सकते हैं आप? इस चीज़ को अगर हम एक ब्रॉडर व्यू में देखें तो इंडिया की जो डॉलर इंडिया के में जो 81.42 पे चल रहा है डॉलर, ठीक है, इंडियन रुपीस, तो इंडिया की क्या इकोनॉमी स्ट्रांग है जो उन लोगों ने एक स्टेबल जो है इंटर बैंक के अंदर उसकी वैल्यू रखी?
इंडिया में इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे टैलेंट को सपोर्ट किया जाता है, वहाँ पे एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे स्टार्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ पे हर चीज़ को सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान में अगर कोई टैलेंटेड बंदा आगे आता है, लास्ट में आपको पता होगा कि एक बंदे ने पानी स्टीम के साथ जो है गाड़ी चला दी थी, तो उसको इन्होंने गायब भी कर दिया। वो कहाँ पर गया, वो कोई मंजर यहाँ पर नज़र ही नहीं आता, उसकी पता नहीं लाश भी किधर इन्होंने गायब कर दी है, इनको उसको मार दिया, ये पाकिस्तान से बाहर ले गए हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इन्होंने अब क्या किया हमारे पाकिस्तान वालों ने? तो पाकिस्तान के लिए जो काम करना चाहता है उसको जलीलो ख्वार कर देते हैं, या उसको गायब कर देते हैं, या उसको मार देते हैं, या क्या करते हैं, समझ से बाहर है मेरे तो इंडिया वाले जितने भी आप देख लें, वहाँ पे नए से नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, वहाँ पे नया से नया कारोबार स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे दुनिया का उस मुल्क के ऊपर एतबार बैठ रहा है। ज़ाहिर बात है, जो काबिल होता है इंसान, उन्हीं के ऊपर जो है वो एतबार करता है, उन्हीं के साथ बिज़नेस करता है, उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करता है। तो इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो ज़मीन से आसमान पे गए हुए हैं, तो अब वो इंडिया को भी ज़मीन से आसमान पर लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरी तो दुआएं उनके लिए, अल्लाह पाक उनको और कामयाबियाँ दे। और हमारे लिए ये है कि अल्लाह पाक हमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको थोड़ी अक्ल बूझ दे कि भाई आगे ज़िंदगी मौत भी है, कुछ उसका ख्याल भी रखे। अल्लाह करे कि इनको दोबारा आने का मौका ही ना मिले और इमरान खान साहब आएँ। अच्छा, यहाँ पर आखिरी सवाल कि हमारे हुक्मरान, हमारी जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो खुद कह रही है कि IMF के बगैर हम लोग नहीं चल सकते, हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है, पाकिस्तान वुड सस्टेन? कभी भी नहीं। पाकिस्तान जब तक इमरान खान नहीं आएगा ना, ये पाकिस्तान सस्टेन नहीं हो सकता, कभी भी हो ही नहीं सकता। ये नवाज शरीफ आएंगे ना, अभी तो कुछ चांसेस लग रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो जाए, लेकिन अगर दोबारा नवाज शरीफ, जो कि आ नहीं सकता लेकिन खुदा न खास्ता कि कुछ भी हो सकता है, तो अगर आया तो ये कंफर्म जो है ना, आप और मैं डिफ़ॉल्ट लाजमी हो गया, हमारा मुल्क लाजमी डिफ़ॉल्ट होगा। अगर इमरान खान आएगा तो इंशाल्लाह हम दोबारा ज़रूर उठेंगे और इंशाल्लाह उठ के दिखाएंगे कि इमरान खान जो है एक लीडर जो है वो कौम के ऊपर कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जितने भी बाहर के ममालिक में हमारे पाकिस्तानी हैं, तो वो लाजमी जो है पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजेंगे, क्योंकि अभी डिफ़ॉल्ट के करीब है, तो जितने भी बाहर के लोग हैं उन्होंने इतनी मेहनत से पैसा कमाया, तो वो बाहर ऑफ कोर्स अपने बैंकों से निकाल लेंगे पैसा। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा बजट नहीं बचेगा, तो इनके पास पैसा कहाँ से निकलेगा? तो ये इमरान खान साहब आएंगे, लोगों को एतबार आएगा, बैंकों में पैसा आएगा, तो इंशाल्लाह जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत आगे निकलेगा। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे, उनका ओपिनियन जाना। हमारे साथ रहिएगा। इसी के साथ साथ आपसे चाहिए इजाज़त, आमना को इजाज़त। देखते रहें हम आवाज़ हमारे साथ, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।